हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं के मूवी के बारे में, जो 2025 में आई थी और शानदार क्राइम थ्रिलर मूवी है और सस्पेंस थ्रिलर मूवी। के का मतलब होता है, वैसे तो इसमें हीरो है उसका रियल नेम है किरण अबावरन। तो ऐसे बताया जा रहा है कि उसके नाम पे ही शॉर्ट फॉर्म में के रखा गया। अब ये रियल में ऐसा है या बनाया गया, जो भी हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस के। मूवी की शुरुआत में दो आदमी जिनके चेहरे ढके हुए हैं, उनको उनका बॉस गुनाम देता है और उन्हें कहता है कि इन दोनों को ले आओ। वो जाते हैं उस आदमी को लाने, बट उन पर वो हमला कर देता है। लड़ाई होती है दोनों में, पर वो कैसे भी करके उसको एक बोरी में डालते हैं और ले आते हैं। बोरी से निकल के वो देखता है कि एक अंधेरा कमरा है, कुछ नहीं है, गेट लगा, गेट के ऊपर एक विंडो है, बस उससे लाइट आ रही है। बीच में एक टेबल रखी है, टेबल पे एक वॉच रखी है, दोनों साइड एक एक कुर्सी रखी है, बस और कुछ नहीं। वहां पर कमरा गंदा सा कमरा है, काला सा अंधेरा अंधेरा। फिर उनका बॉस आता है और अपने आप को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर कहता है और ये कहता है कि एक सीक्रेट सेल है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे आंसर दो। ना तो तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो चुपचाप तुम क्वेश्चन अपना आंसर दो। तब वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो कहता है कि तुम तो नहीं दोगे, लेकिन जो ये टेबल पे वॉच पड़ी है ना, ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, इट्स एडवांस्ड वॉच, और तुम एक ही झटके में इसके गुलाम हो जाओगे और सारा तुम बोलने लगोगे। अभी तुम्हें अपना नाम भी नहीं पता होगा, क्या नाम है तुम्हारा। तो उसको बंदे को अपना नाम भी याद नहीं आता, क्या है क्या। फिर वो कहता है तुम्हारा नाम है अभिनय वासुदेव, तो बताओ। वो डेट बताता है, इस दिन जो अमित शेख की चिट्ठी थी उसमें क्या लिखा था। फिर वो घड़ी घूमती है और फ्लैशबैक में वासुदेव वो चिट्ठी खोलता है, पर पढ़ नहीं पाता है क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज होती है शायद। तो वो अफसर कहता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम ये छोटी सी बात है, लेकिन तुम ये जो चिट्ठी चुरा के पढ़ने की आदत है वो कैसे है। तब वो फ्लैशबैक में जाता है, तो वो कहता है कि उस बचपन से ही अनाथ है और एक अनाथालय में रहता था। एक दिन गलती से उसके हाथ एक चिट्ठी लगी, किसी की गिर गई थी, और उससे पढ़ा तो वो चिट्ठी एक माँ ने अपने बेटे के लिए रखी भेजी थी। और उसे पढ़कर बहुत उसे अच्छा लगा कि हाँ, एक माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करे। और वैसे करके वो धीरे धीरे कभी बहन की, कभी भाई की, ऐसे चिट्ठी चुरा चुरा के पढ़ने लगा, और उनमें चिट्ठियों में अपने रिश्ते खोजने लगा। वो उनमें अपना अपनापन सा हो गया, तो उस दिन से उसकी आदत ऐसी पड़ गई। एक दिन वहां का वार्डन गुरुनाथन अपने घर की चिट्ठी पढ़ रहा होता है, तो अगले दिन वासुदेव भी चुपके से उसकी चिट्ठी पढ़ने लगता है। तभी गुरुनाथन पीछे आ जाता है और देख लेता है और उसे पीटने लगता है, और उसे कहता है कि इसलिए शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ के होंगे, तुम निकम्मो हो, दूसरों की प्राइवेट चीजें पढ़ते हो, इसलिए शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें अनाथ छोड़ के चले गए। उसको भी गुस्सा आता है। वो अनाथालय से उसके कुछ पैसे रखे होते हैं गुरुनाथन के, वो चुरा के और रातों रात भाग जाता है। तो वो ऑफिसर कहता है कि तुमने मर्डर किया है, क्योंकि जो तुमने पैसे चुराए थे वो गुरुनाथन ने अपनी बेटी की इलाज के लिए रखे थे, और चुराने के बाद उसकी बेटी की मौत हो गई, और उसके जिम्मेदार हो तुम, जाने अनजाने में, लेकिन उसकी हत्या की है तुमने। फिर वो गिड़गिड़ाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। फिर वो चला जाता है, उससे चला जाता है। वो गुस्से में चीखता चिल्लाता है, इधर उधर दीवारों पे पीटता है, पर कोई नहीं सुनता उसकी। साइड वाले रूम से कुछ आवाज आती है, दीवार की दूसरी तरफ से किसी लड़की की, जो बार बार उसको पूछता है कौन है कौन है, पर वो बेहोश हालत में पड़ी है, पता नहीं कौन है। उसके बाद दिखाते हैं कि गुरुनाथन अपनी बीवी और बेटी के साथ रह रहा है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में, और उसकी बेटी है जो प्रेग्नेंट है। इधर ऑफिसर अगले दिन पूछता है कि तुम कृष्णागिरी क्यों गए थे? तो वो फ्लैशबैक में जाता है और बताता है कि अनाथालय से भागने के बाद बहुत जगह उसने काम किया, बट उसका मन नहीं लगा, उसकी चिट्ठी चुरा के पढ़ने की आदत नहीं की, इसलिए उसने पोस्टमैन बनने का फैसला किया। इसके लिए उसकी सुबु नाम के आदमी से बात हुई, और उसने कृष्णागिरी उसे बुलाया था। कृष्णागिरी एक जहाँ ऐसा इलाका जहाँ उसके चारों तरफ पहाड़ियां, वहाँ 3 बजे ही सूरज पहाड़ी के पीछे ढल जाता है और सारा अंधेरा हो जाता है। और फिर वहाँ पे जगह जगह वो आग के ऐसे जल रहे होते हैं। सेंटर में एक बड़ा सा पोल होता है, उसके ऊपर आग की वो आग जल रही होती है, उससे पूरे गांव में लाइट होती है। मतलब अच्छा खासा गांव होता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मतलब वहाँ दिखाते हैं कि अंधेरे में सुबह सुबह एक लड़की मंदिर जा रही होती है। थोड़ी देर में कुछ लोग वहां से ऐसे कैमोफ्लेज किए हुए ऐसे छुप छुप के आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। इधर वासुदेव पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, बट कोई नहीं मिलता वहां पे। एक्चुअली वो पोस्ट ऑफिस और घर कम पोस्ट ऑफिस है, मतलब आगे पोस्ट ऑफिस है, उसके पीछे उस आदमी का घर है। वासुदेव अंदर पूछने जाता है, तो एंट्री होती है अपनी हीरोइन सत्यभामा की, क्योंकि वहाँ कुछ काम कर रही होती है। उसके बाद वो सुबह से मिलता है और रंगाराव से मिलता है। रंगाराव वहाँ का जो मास्टर या हेड है उस पोस्ट ऑफिस का, वो कहता है कि तुम अभी से टेम्परेरी पोस्टमैन की जॉब पे हो, परमानेंट तुम्हें कर दिया जाएगा। वासुदेव उसे अपने कुत्ते रामू से मिलाता है। उसके बाद चिट्ठियों को देखकर उससे लिपट जाता है, इतनी खुशी होती है चिट्ठियों से लिपट कर वासुदेव। पैरेलल ही उनकी प्रेम कहानी भी चलती रहती है। इधर वो अट्रैक्शन हो जाता है सत्यभामा से, सत्यभामा भी इधर उनके
और केमिस्ट्री चलती रहती है और गाँव वालों से भी काफ़ी वो घुल-मिल जाता है, किसी की चिट्ठियाँ लिख रहा है, किसी की चिट्ठियाँ आके आती है उनको पढ़ के सुना रहा है, मतलब काफ़ी ऐसे रस बस जाता है। एक दिन जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तो पुलिस वाला भी वहाँ कोई मिसिंग केस के बारे में बात कर रहा होता है वहाँ पे ऐसा ही। और एक माँ-बाप वहाँ से रोते-रोते आते हैं वहाँ पे और कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है, वो सुबह-सुबह कोई बाहर के मंदिर जा रही थी या पता नहीं जहाँ भी जा रही थी वो गायब हो गई है। ऐसे करके वो कंप्लेंट लिखाता है, वो सुनता है फिर वो चला जाता है। उसके बाद आबिद शेख जो कि चिट्ठी पोस्ट करना है, काफ़ी जाना-माना और समझदार आदमी है, थोड़ा एज भी है और गाँव की भलाई के लिए हमेशा काम करता रहता है। एक दिन रात को मेले से आते वक़्त सत्यभामा और वासुदेव साइड बाय साइड बात कर रहे थे, पीछे से कुछ गुंडे दारू पी के हल्ला वो कर रहे थे, वो उन्हें पीट देता है। तब सुबू कहता है कि वो लाला का आदमी क्यों पीटे भाई, उल्टा पीटना है क्या? उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम आ जाता है, तो कमरे में इधर-उधर कोई सिर पीट रहा होता है, तब दूसरी ओर से आवाज़ आती है और वो कहती है कि मैं राधा हूँ और फिर वो अपने कमरे के बारे में बताती है, तो एक्चुअल में उन दोनों का कमरा सेम ही, कोई फ़र्क नहीं है बस। सेम टू सेम डिट्टो कमरा है, वही टेबल है, वही घड़ी रखी है। राधा बताती है कि वो एक टीचर है, माँ-बाप थे नहीं, 2 भाई थे, जिनमें से एक बाहर नौकरी करता था और एक दारू पी के घर पे पड़ा रहता था। गाँव वाले गंदी नज़रों से देखते थे। एक दिन कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, तब किसी ने उसे बचाया था। एक्चुअल में वो ही गुंडे थे, उसका राधा का ही पीछा कर रहे थे, लेकिन वो गलती से सत्यभामा और इनके बीच में पड़ गए और वासुदेव ने उनकी पिटाई कर दी थी। एक दिन सुबह रो रहा होता है, वो कहता है कि ये घर है, जहाँ कोई नहीं रहता, बट वहाँ के एड्रेस से चिट्ठी आती रहती है। अब पता नहीं कौन उस एड्रेस पे भेजता है। तो वासुदेव कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं डिलीवरी। वो चिट्ठी खोल के देखता है, तो उस चिट्ठी में सिर्फ एक घर का एड्रेस लिखा होता है और कुछ नहीं। वो चिट्ठी बंद करता है, उस घर पे जाता है, घर बंद रहता है, वहाँ चिट्ठी रखता है और वहाँ पे पूरे दिन वेट करता है, रात हो जाती है, उस घर पे कोई नहीं आता। अगले दिन वो जो उस एड्रेस उसमें लिखा था घर का, उस घर पे जाता है। एक्चुअली वो घर का जो एड्रेस था, वो पोस्ट ऑफिस वाला ही घर था, यानी रंगाराव का ही घर था। वहाँ देखता है कि एक ज्योतिषी, जोगमाँ, सत्यभामा को कह रही है कि तुम्हारा भविष्य देखकर मैं बता रही हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार करती हो, पर वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। कल सुबह अकेली बाहर वाला जो मंदिर है, वहां जाके प्रार्थना करो और वहां के पानी में डुबकी लगा के आओ, तब तुम्हारी भगवान सुनेंगे। वासुदेव भी खुश होता है कि सत्यभामा भी उससे प्यार करती है, मतलब मन ही मन वो चुपके से देखता है और सो नहीं पाता। रात को जैसे ही सोता है तब उसके दिमाग में वो बात खटकती है कि अकेले जाना, सुबह मंदिर में जल्दी, बाहर वाला मंदिर, फिर वो पुलिस स्टेशन वाली उसे बात याद आती है कि उसकी बेटी गायब हुई थी, बाहर वाले मंदिर पे सुबह-सुबह और दिमाग खटकता है, वो साइकिल लेके दौड़ा था अपनी साइकिल। रामू आगे सैकल पीछे-पीछे। इधर सुबह-सुबह सत्यभामा मंदिर जा रही होती है। मंदिर पे वो जैसे ही प्रार्थना करने लगती है, तब से वही लोग आते हैं और उसको उठा के ले जाने लगते हैं। फिर वो क्या था, वासुदेव उनके पीछे भागता है, उनको बुरी तरह से पीटता है और सत्यभामा को बचा लेता है। एक्चुअली वो गुंडे जैसे ऐसे कैमोफ्लेज पेड़ पत्ते लिपटे हुए इस टाइप के वेश में रहते हैं, वो भाग जाते हैं। सत्यभामा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मना करती है कि उसके अगर कंप्लेंट करेगी तो उसके गाँव में थोड़ी बदनामी हो जाती है, पुलिस में जाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर छोड़ देते। लेकिन वो वासुदेव खोज में लग जाता है उस जोगम्मा की, क्योंकि वही ऐसी लड़कियों को भटका-भटका के बाहर वाले मंदिर भेजती है, बट वो नहीं मिलती है, तो आइडिया लगाता है, दिमाग लगाता है और अननोन नाम से छोटी चिट्ठी लिखता है पुलिस वाले को और जोगम्मा के बारे में बताता है कि ये ऐसे-ऐसे करके बाहर लड़कियों को भेजती है, तो इसके पीछे जोगम्मा का ही हाथ है, जो अभी रिसेंटली गाँव से लड़कियाँ जो भी गायब हो रही है, उसके पीछे जोगम्मा का ही हाथ है। सुबह अगले दिन खबर लाता है कि पुलिस ने जोगम्मा को पकड़ लिया है, बट उसे पता ही नहीं है कि लड़कियाँ कहाँ जाती थी। बस उसका काम था कि लड़कियों को बाहर वाले मंदिर भेजना और उसके बदले उसे पैसे मिल जाते। तो फिर वो कभी ऐसे चिट्ठियाँ खंगालते-खंगालते वासुदेव की चिट्ठी मिलती है, जो लाला के नाम की। वो उसमें खोल के पढ़ता है, तो उसमें कुछ पैसे डिलीवर करने की बात होती है। वो उस चिट्ठी की नकल बनाता है, लेकिन वो जो उस टाइम और डेट लिखा होता है, उसको चेंज कर देता है और जो असली टाइम और डेट होता है, उस जगह पे, उस टाइम और डेट पे पहुँच जाता है। वहाँ वो पैसे की डिलीवरी करने आता है, तो पैसे की डिलीवरी ले लेता है और रख लेता है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे आएगा। पैसे की डिलीवरी ना मिलने पर लाला अपने आदमी को ही मार देता है। उसके बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वो ऑफिस चला जाता है, तो फिर वो टेबल पे चढ़ के बाहर जो विंडो होती है गेट के ऊपर की, उसे कूद-कूद के देख रहा है कि बाहर क्या है, बाहर से लाइट आ रही तो बाहर तो कुछ होगा। तब उसको मास्टर गुरुनाथन जो उस कमरे में बंद रहता है, उसकी खिड़की के अंदर से बाहर की तरफ मास्टर गुरुनाथन देखते हैं। वो भी चौंक जाता है कि उसके घर में ही बंद कर रखा है। उसके बाद वो अफ़सर अगले दिन आता है तो कहता है कि कुछ पूछने लगता है, तो वो कहता है कि मैं जवाब नहीं दूँगा, वो पहले मुझे बताओ। वासुदेव कहता है कि पहले मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं? तो वो कहता है कि ये हाई सिक्योरिटी इंटेल सेल है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि मैंने बाहर गुरुनाथन को देखा था। तब वो अपना फेस रिवील करता है। जो इतनी देर फेस ढके हुए था, वो जो ऑफिसर था, फेस ढके हुए था, फेस रिवील करता है। सेम टू सेम कॉपी वासुदेव की, सेम टू सेम चेहरा। इधर गुरुनाथन मास्टर की बेटी अपने हस्बैंड से बात करती है, जो कुछ दिनों में आने वाला है। उधर 2 लड़के मिलते हैं जो पहले अनाथालय में रह चुके हैं। वो गुरुनाथन को पहचान लेते हैं और नमस्ते करते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी तो वासुदेव की वजह से मतलब आत्महत्या कर ली थी।
फिर ये कौन? तो उसने कहा कि उसके बाद उसने एक बच्चे को गोद लिया था, वही ये बेटी है। और वासुदेव ने जो किया वो भगवान देखता है, कर्मों का फल सबको मिलता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उसके बाद उससे पूछता है कि तूने खून क्यों किया? तो वो कहता है कि मैंने कोई खून नहीं किया और मैं कुछ नहीं बताऊँगा। तब वो कहता है अगर सब बताया तो 2 दिन में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा, अगर नहीं बताया तो मैं चला जाऊँगा और फिर कभी नहीं आऊँगा, तुम इस कमरे में सड़ते रहो। तो वो मान जाता है, फिर वो कहता है कि तुमने मर्डर क्यों किया? तब वो कहता है कि मैंने नहीं किया। तब फ्लैशबैक में जाते हैं, जिसमें एक बिना फ्रॉम एड्रेस की चिट्ठी आती है उसके पास, जिसमें फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखा, डिलीवर एड्रेस लिखा है। तो वो खोलता है, तब उसमें एक डेट पे कोर्ट में किसी को मारने की बात लिखी होती है। तब वो चिट्ठी डिलीवर करने जाता है, तो वो चिट्ठी होती है राधा के भाई की। वो चिट्ठी ले लेता है। अगले दिन उस आदमी को बचाने के लिए वो वासुदेव कोर्ट पहुंच जाता है कि इनमें से एक आदमी तो राधा का भाई है जो मारने वाला है। अब उसके साथ कौन है और किसको मारने वाले हैं वो उसे पता करता है। उसको जैसे ही उस पे एक आदमी पे हमला करता है, हमला करते हैं ये राधा का भाई और उसके बाकी लोग, तब वो बीच में पड़ के उनको पीट के और उस आदमी को बचा लेता है। तब वो उससे पूछता है कि तूने जिस आदमी को उस दिन बचाया था फिर उसको मारा क्यों? तो वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तो उसको बचाया था तो मैं क्यों मारूंगा? तो वो कहता है कि ये तो राधा से ही पूछ लो। तब राधा राधा उसे बताती है कि एक आदमी उसके मेले में छेड़ रहा था, ज्यादा गौर नहीं करती। उसके बाद वो घर पहुंच जाता आदमी और उस आदमी के जो साथी होते हैं वो उसके भाई को पकड़ लेते हैं और दबोच लेते हैं और वो आदमी जो राधा के साथ गलत काम करता है और उसका रेप कर देता है। तो वासुदेव को बहुत गुस्सा आता है कि उसे मार डालूंगा, उसे मार डालूंगा। तभी फ्लैशबैक में जाते हैं, वो बचाता है, वो जंगल में रुकते हैं। फिर वो जो आदमी उसे थैंक यू बोलता है वासुदेव की, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो पूछता है कि ये क्यों मारे तुमने ऐसा क्या किया कि तुम मेरी जान के पीछे पड़े? तो वो कहता है कि इन लफंडों की एक बहन थी जिसका रस मैंने पी लिया, मैंने सुख भोग लिया। तो वो समझ आता है और फिर वहीं पे वो लकड़ी उसके सीने में घुसा देता है। फिर वो गिरते गिरते कहता है कि तुमने गलत पंगा लिया, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ लाला। तब वो लकड़ी को और अंदर घुसाते, क्योंकि लाला के बारे में पहले ही उसने सुन रखा था कि बहुत बड़ा गुंडा है ये, वो मारता रहता है, इधर उधर तस्करी वगैरह करता है, मतलब गलत गलत सुन रखा था। तो उसको और गुस्सा आता है और वो जो लकड़ी है वो सीने के आर पार कर देता है और मार देता है। अगले दिन पुलिस वाला उसे बुलाता है वासुदेव को और कहता है कि क्या बिना फ्रॉम एड्रेस वाली कोई चिट्ठी पे या उसका पता लग सकता है कि वो चिट्ठी कहाँ से है? तब वो कहता है कि फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखा तो कैसे? तभी वो कुछ एविडेंस वगैरह जो लाला के घर से मिले थे लाला की मौत के बाद, वो खोल के देख रहा होता पुलिस वाला। तब वो पेन देखता है और कहता है ये वासुदेव कहता है ये पेन तो अभिषेक का है। तो पुलिस वाला कहता है कि अभिषेक तो शरीफ आदमी, लाला एक गुंडा, उनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके जो लड़कियों की गायब हो रही है उनके पीछे इन दोनों का ही हाथ हो? तो वो कहता है कि अभिषेक के नाम से कोई भी चिट्ठी आए तो उसे पहले पुलिस स्टेशन लाए, वहां देखेंगे, फिर उसको डिलीवर। उस टाइम हाँ कहता है लेकिन मानता नहीं। फिर एक दिन अभिषेक के नाम से चिट्ठी आती है, उसे खोलता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। ये वही चिट्ठी है जो मूवी के शुरू में दिखाते हैं, अरबी भाषा में लिखी है। फिर वो उसके दिमाग में आता है, एक गांव में जो फकीर है मोहम्मदन है, वो सोचता है कि शायद उसे ये भाषा आती होगी, तो उसके पास लेके जाता है। उसे बताया कि अरबी भाषा कैसे, तो वो पढ़ के सुना। तो वो बोलता है कि इस डेट को राधा नाम की लड़की को उठाने वाले, तो वो डेट आज ही होती है। तब वो पुलिस स्टेशन भागता है, वहां और उसे कोई मिलता नहीं, कांस्टेबल मिलता है, उसे सारी बात बताता है। उसके बाद वो अभिषेक के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, अंदर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज आती, पर कोई गेट खोलता नहीं। तो उसके बाद वो दीवार कूद के और उसके आदमियों को मारने लग जाता है और अभिषेक को भी बुरी तरह से पीटता है। उनके पीछे लड़ाई होती है, अभिषेक को मारने वाला होता है, तभी उसके पीछे से कुछ वासुदेव के पीछे से कोई चाकू घोंपता है। वो होती है एक महिला और वो कहती है कि तूने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया, पैसे आए थे लाला के लिए वो तूने बीच में गायब कर दिए, जोगम्मा को पकड़ा दिया, चाहते हो क्या तुम? तब वो कहता है कि पुलिस आने वाली है, उसने सब चीज पुलिस को बता दी। तब वो कहती है कि कौन पुलिस? ये पुलिस? तब वो कांस्टेबल साइड से बाहर आता है, वो कांस्टेबल से एक्चुअल में उस महिला से मिला हुआ था, गैंग में ही मिला हुआ था अभिषेक बन की। और हर इन्फो जो भी पुलिस स्टेशन की रहती थी, कुछ भी इनको इन्फो लगती थी तो वो सबसे पहले उनको बताता। वो उसके बाद वासुदेव को बेहोश कर देते हैं और प्लान बनाता है कि सारे गाँव की लड़कियों को कैसे इकट्ठा किया जाए और यहाँ अब कारोबार नहीं चलने वाला, ये लास्ट लड़कियों को ले जाए यहाँ से और फिर इसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे। तो अब सारी लड़कियों को पकड़ना है, तो फिर वो बोल रहे कि गाँव में आग लगा दो सब घरों में और बाकी लोग उसमें बिजी हो जाएंगे और पीछे से उनके गुंडे वो लड़कियों को उठा लेंगे। सारा गाँव गाँव आग में जलने लगता है और पीछे से गुंडे लड़कियों को पकड़ने लगते हैं। तभी वासुदेव वो हो जाता है और गुंडों को मारने लगता है। अंत में अभिषेक को भी मार देता है। उसके बाद वो बैलगाड़ी से उस महिला का पीछा करता है जो कुछ लड़कियों को लेकर भाग रही होती है। आगे आगे वो पीछे पीछे, फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गिर जाते हैं, सब घायल हो जाते हैं। तब वासुदेव, राधा भी एक्चुअल में उस गाड़ी के जो अंदर लड़कियां कैप्चर थी उसमें थी, तो राधा को उठा के ले जा रहा होता है। तभी उस महिला को होश आता है, पीछे से वो पिस्टल निकालती है और राधा और इसको शूट कर देती है दोनों को, वासुदेव को। इधर दूसरी तरफ गुरुनाथन की बेटी को लेबर पेन हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको होते हैं 2 जुड़वा बच्चे और इधर वासुदेव और राधा की मौत हो जाती है।
तो एक्चुअल में वही दूसरा जन्म ले रहे हैं। इसमें दिखाते हैं ऐसा मूवी कि इस जन्म में तुम अनाथ रह गए और राधा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था पता नहीं चला, लेकिन अगले जन्म में यानी अभी जो तुमने जुआ बहन भाई के रूप में जन्म लिया गुरुनाथन के नाती के रूप, तो अब तुम्हारे पिछले जो कर्म थे वो अब तुम्हारे काम आएंगे या तुम्हें दिखाएंगे कि तुमने गुरुनाथन के तुम्हारी वजह से गुरुनाथन की बेटी मर गई, और तो अब तुम दोनों पिछले जन्म में कोई रिश्ता नहीं होते हुए अब तुम बहन भाई हो। और इतने दिनों में एक्चुअल में वो जो दोनों कमरे थे वो कमरे नहीं, एक्चुअल में ये दोनों गर्भ में थे गुरुनाथन की बेटी, वो वैसे कमरा टाइप लगता था। और वो जो एक बॉस था, उनको जो ऑफिसर था जो भी था, वो और कोई नहीं, उनकी अंतरात्मा थी जो पीछे पिछले जन्म की बातें उसने याद करवा रही थी। उनके कर्म है तो उन्हें याद करवा रही थी वो जन्म लेने से पहले पहले। और लास्ट में जब वो उन दोनों को गेट से धक्का मारती है तो मतलब वो पैदा हो जाते हैं गुरुनाथन की बेटी। तो ये थी अपनी मूवी, कैसी लगी आपको? और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसकी अनाउंसमेंट भी इसमें कर दी है, इसमें ये जो अभी बहन भाई जल में इनके इस जन्म के बारे में बताया जाएगा। तो कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट में जरूर बताना। थैंक